हाय एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइज़, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था। मैंने लास्ट वीडियो क्रिप्टो के ऊपर अपडेट्स दिया था। फाइनली गाइज़, ये वीडियो फिर से मैं यहाँ पर बना रही हूँ रिगार्डिंग क्रिप्टो। तो क्रिप्टो मार्केट डेफिनेटली गाइज़ अभी जो है, अगर हम लोग देखें तो अभी यहाँ पर डेफिनेटली जो भी हमारा लॉसेज है, जो पास्ट में हमने ऑल्ट कॉइन्स बाई करके रखा है स्पॉट के अंदर, चाहे वो बाइनेंस के अंदर हो या फिर कॉइन DCX के अंदर हो, कॉइन स्विच कुबेर के अंदर हो, हमारा अभी सारा कुछ लॉस में है। स्पेशली उन लोगों ने जिन लोगों ने यहाँ पर बाई किया था बहुत पहले, आप लोग डेफिनेटली अभी तक सेल नहीं कर पाए होंगे, ब्रेक इवन में भी सेल नहीं कर पाए होंगे और आप लोगों का लॉस चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग क्रिप्टो मार्केट का अपडेट्स को लेकर लॉन्ग टर्म में व्यू देखने वाले हैं कि क्या हमारा एग्जैक्टली जो हमने कॉइन्स को यहाँ पर होल्ड करके रखा है काफ़ी टाइम से, काफ़ी यहाँ पर मंथ्स हो गया, काफ़ी ईयर्स हो गया, क्या ये एक्चुअल में रिकवर हो पाएगा 2026 के एंड तक या फिर 2027 यानी कि नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में। तो गाइज, मैं सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूँ दैट क्रिप्टो इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आप अपना खुद का रिसर्च जरूर करना, फिर यहाँ पर किसी भी कॉइन में यहाँ पे इन्वेस्ट करना। मैं यहाँ पर खुद पर्सनली जो करती हूँ, मैं यहाँ पर वही चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज़, मेरे हिसाब से अभी जो है मार्केट यहाँ पर करेंटली अगर हम लोग देखें तो हम सभी का भी लॉस चल रहा है। इवन मेरा भी यहाँ पर जो मैंने काफ़ी टाइम से यहाँ पर कॉइन्स बाई करके रखा था, एक भी मैंने सेल नहीं किया है एंड एज इट इज़ स्पॉट में यहाँ पर पड़ा हुआ है और सारा कुछ यहाँ पर -80%, 70%, कुछ कॉइन्स -90% तक भी लॉस है। बट येस, अगर जो कॉइन्स आपने ख़रीदा है, अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन्स है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखें तो 2026 के एंड तक मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर आपका कॉइन्स रिकवर करेगा। बट 2027 में ऐसा हो सकता है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी। BTC अगर यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है या फिर अपने ऑल टाइम के आसपास यहाँ पर ऑल टाइम हाई के आसपास तक पहुँच जाता है, तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पर अगर BTC इतना पंप कर जाता है तो आप सभी को पता है कि बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स में बहुत ही फास्ट मूव यहाँ पर करेंगे और हमें यहाँ पर मार्केट में एक बूम दिखेगा, जिस वजह से यहाँ पर जो है पूरा मार्केट ग्रीन हो जाएगा एंड यहाँ पर जो कॉइन्स हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम से हमने पहले हाई पर बाई करके रखा था, वो सारे कॉइन्स धीरे धीरे कर रिकवर करेंगे। अब मेरा सजेशन ये है कि जब कॉइन्स रिकवर करेंगे, अगर आपको ऐसा मौका इन केस फ्यूचर में देखने को मिले, तो आपको यहाँ पर सारा कॉइन्स, ये नहीं कि आप यहाँ पे प्रॉफिट के लिए वेट करोगे, क्योंकि इतने टाइम से हम इतने परसेंट 90% लॉस तक, -90% तक अगर आप होल्ड कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर जब चांस मिले, तो आपको निकलने का चांस मिले, तो अगर आप कॉइन्स को यहाँ पर चाहो तो ब्रेक इवन पे भी निकाल लेना। ये नहीं कि आप लोग वेट कर रहे हो कि प्रॉफिट होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो शिबा इनू, पर्सनली सबसे ज़्यादा लॉस मुझे क्रिप्टो में शिबा इनू कॉइन के वजह से हुआ है। मैंने काफ़ी यहाँ पर फंड लगाया था, जिस वजह से मेरा यहाँ पे लॉस हुआ और मैंने अभी तक सेल नहीं किया है। आई एम स्टिल होल्डिंग इट। तो ये मेरा होल्डिंग पावर है। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट रिकवर ना भी करे, बट यहाँ पर चांसेस है कि अगर BTC अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, ऐसा सुनने को मिल रहा है, हो सकता है ऐसा। तो इन केस अगर यहाँ पर जो है इस साल के एंड तक या 2027 के स्टार्टिंग तक अगर आपको मार्केट रिकवरी दिखे, BTC अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा या वहाँ तक पहुँचेगा, सारे कॉइन्स पंप करेंगे। कुछ कॉइन्स अगर आपने जो कॉइन्स ऐसे रैंडम बाई किया होगा, तो वो सारे कॉइन्स ऐसे भी होंगे, काफ़ी सारे उस टाइम तक ऐसे कॉइन्स होंगे जो मार्केट में एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। आप सभी को पता है काफ़ी सारे कॉइन्स यहाँ पर कुछ टाइम बाद भाग भी जाते हैं। तो मुझे नहीं पता कि उस टाइम तक कौन कौन से कॉइन्स रहेंगे मार्केट में, बट मेरा मानना है कि आपको यहाँ पर चांस मिले तब हम लोग यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग अपना होल्डिंग्स काफ़ी टाइम से जो लॉस में उसको सेल करें या फिर नहीं करें। तो मैं बता दूँ गाइस कि मान लो आपने यहाँ पर 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और जस्ट अभी आपको 1,000 रुपीज़ से दिख रहा है 90% अगर आप लॉस में हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है बेचकर 1,000 रुपीज़ को विड्रॉ करने का, राइट। हम लोग तब विड्रॉ करेंगे जबकि हम लोग एटलीस्ट ब्रेक इवन या फिर कुछ प्रॉफिट्स आ जाए, तब यहाँ पर सही रहेगा। बिकॉज इतने टाइम से आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हो, अभी वैसे ही लॉस चल रहा है, तो यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है आप इसको यहाँ पे लॉस में निकालो। इससे अच्छा हम लोग यहाँ पर उसको एज इट इज़ पड़े रहने देंगे, उससे हमारा कुछ यहाँ पे जा नहीं रहा, क्योंकि हमने स्पॉट में बाई करके रखा है। फ्यूचर्स का मैं बात नहीं कर रही, फ्यूचर्स ट्रेडिंग इज़ डेफिनेटली डिफरेंट, लेकिन मैं यहाँ पर स्पॉट का होल्डिंग्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या यहाँ पर 2026 के एंड तक BTC अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सकता है या फिर उसके आसपास पहुँच सकता है? आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कॉमेंट करके बताना। मैं मानती हूँ कि हो सकता है जनवरी में 2027 तक BTC अपना ऑल टाइम हाई टच करे। अगर टच करता है तो ये हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ होगा एंड डेफिनेटली गाइज हम लोग यहाँ पर जो भी काफ़ी टाइम से लॉस में बैठे हैं, स्पॉट में होल्डिंग्स बनाकर ऑल्ट कॉइन्स अगर आप बाई करके रखे हो, तो वो सारे टोकन्स रिकवर होने का चांसेस मिलेगा, राइट। सो व्हाट्स योर ओपिनियन, डू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।